visit the hospital and I just tried to kill bhai. पूरी लाइफ में सिर्फ एक नाम सुनते आया हूँ इस घर में, राहिम राहिम राहिम। मैं ऐसी बेयकीनी के अंधेरे में थी कि आपका सच नजर ही नहीं आया मुझे। कि मैं इस घर का लूजर हूँ और राहिम इस घर का हीरो है। मेरे जब राहिम भाई का ऑक्सीजन मास्क आया तो उन्होंने मुझे देख के, और अगर विलन बुरा है तो उसको बनाने वाला हीरो बुरा क्यों नहीं है मामा? बाबा अगर राहिम इस वक्त मेरी जिंदगी में नहीं होता ना तो बाबा का सारा प्यार अटेंशन सब मेरे लिए होता, लेकिन आपने इस यतीम को ना यहाँ लाकर मुझे यतीम कर दिया। सोचता हूँ कि ये विलन को विलन बनने में कौन मजबूर करता है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं और एमन की आंखें खुल चुकी हैं और उसके सामने सारी हकीकत आ चुकी है और शहरोज़ भी अपने गुनाह का एतराफ़ उसके सामने कर चुका है। अब एमन को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राहिम ने तो पूरी कोशिश की होती है उसको इस बात का यकीन दिला सके कि ये सब कुछ उसके साथ राहिम ने नहीं किया बल्कि शहरोज़ ने किया है, लेकिन एमन उसकी बात मानने को राज़ी नहीं होती। अब जब सब कुछ उसे याद आ गया है और सारी हकीकत का उसे पता चल चुका है तो उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसीलिए जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है और जाकर राहिम से कहती है, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे तुम्हारा यकीन करना चाहिए था लेकिन मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, और मैं जब भी इस बारे में सोचती थी तो तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। अब जब सब कुछ मुझे याद आ गया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया और तुमने फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। राहिम अभी पूरी तरह से होश में नहीं आया होता लेकिन वो एमन की तमाम बातें सुन रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रहा होता है। वो अपने भाई राहिम को जान से मारने की कोशिश करने वाला है क्योंकि अली नवाज़ की नज़र में राहिम की सबसे ज़्यादा अहमियत है और वो उसे अपना ही काबिल बेटा समझता है और शहरोज़ को वो किसी खातिर में नहीं लेकर आता। शहरोज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से अपने बाप की अटेंशन हासिल कर सके और उसको इस बात का यकीन दिला सके शहरोज़ भी किसी से कम नहीं है, वो भी राहिम जैसा ही है। लेकिन अली नवाज़ को उस पर यकीन नहीं आता। शहरोज़ ने तो अली नवाज़ का इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी दोबारा से स्टार्ट करवा दिया होता है लेकिन अली नवाज़ फिर भी शहरोज़ को किसी खातिर में नहीं लाता और शहरोज़ से यही बात करता है, जैसे ही राहिम की कंडीशन बेहतर हो जाएगी मैं जाकर उसे ये खुशखबरी दूंगा। वो इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसने ही कंप्लीट करने हैं। शहरोज़ का बाप ये बात कहने के बाद वहाँ से चला जाता है लेकिन शहरोज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। शहरोज़ वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकलता है तो आफिया को इस बात का डर लगने लग जाता है शहरोज़ कहीं अपने आप को ही कुछ ना कर ले, और आफिया जैसा सोच रही होती है शहरोज़ वही करने जा रहा होता है। शहरोज़ अपने आप को रूम में लॉक कर देता है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है। शहरोज़ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को मार सके, इसीलिए वो गोली तो चलाता है लेकिन वो गोली उसको नहीं लगती और आफिया जैसे ही गोली चलने की आवाज़ सुनती है उस पर तो क़यामत टूट पड़ेगी, उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और आफिया जैसे ही डोर ओपन करके रूम में जाएगी तो देखेगी शहरोज़ ने अपने आप को गोली नहीं मारी होती। वो वहीं पर बैठा होता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। वो अपनी माँ से गिला करता है और उसे कहता है, आप तो राहिम को यतीम समझ कर ले आए थे, उस यतीम ने मुझे यतीम बना दिया है। अपने बाप के होते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता हूँ और मेरे बाप ने कभी भी मुझे अपने बेटे होने का दर्जा नहीं दिया। मैं बचपन से एक ही नाम सुनते हुए आया हूँ, राहिम राहिम और राहिम। आफिया शहरोज़ को तसल्ली देने की कोशिश करती है लेकिन शहरोज़ अपनी माँ की बात भी सुनने को राज़ी नहीं होता। वो अपनी माँ से कहता है, मुझे विलन बनने पर किसी और ने नहीं बल्कि राहिम और बाबा ने मजबूर किया है और आज जो कुछ भी मैं करता हूँ वो बाबा और राहिम की वजह से ही करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया होता है। शहरोज़ अब ये फैसला कर चुका होता है हर सूरत में उसने अपने आप को काबिल साबित करना है और वो ऐसा एक ही सूरत में कर सकता है कि राहिम इस दुनिया से चला जाए। राहिम ऑलरेडी हॉस्पिटल में होता है तो शहरोज़ ये फैसला करता है क्यों ना राहिम को जाकर वहाँ पर मार दिया जाए, ना ही राहिम होगा और ना ही बाबा उसका नाम लेंगे। शहरोज़ हॉस्पिटल पहुँच जाता है और जाकर अपने भाई को जान से मारने की कोशिश करता है। शहरोज़ जाकर राहिम का ऑक्सीजन मास्क उतार देता है लेकिन जब वो राहिम का ऑक्सीजन वाला मास्क उतार रहा होता है राहिम उसको देख लेता है और शहरोज़ ये देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। उसे अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में घर आता है और आकर आफिया से यही बात करता है, मैं आज हॉस्पिटल गया था ताकि राहिम को जान से मार सकूं और जब मैंने ऐसा किया मैंने उसके ऑक्सीजन वाला मास्क उतारा तो राहिम ने मुझे देख लिया है। और आफिया जैसे ही शहरोज़ के मुंह से ये बात सुनेगी उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी, उसको यकीन आ जाएगा शहरोज़ ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब राहिम उसको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा।